Hi everyone, welcome to AcadBoost and I'm Kalpit Virwal. I'm currently a third year BTech student studying computer science at IIT Bombay. Alright, तो आज हम बात करने वाले हैं यार स्पीड के बारे में कि जेई एस्पिरेंट्स अपनी स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं पेपर सॉल्व करते समय एंड ये वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो रहता है। ऑलराइट, तो हम बात करने वाले तमाम चीज़ों की कि सबसे ज़्यादा स्पीड ब्रेकर्स क्या क्या होते हैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड में। दूसरा, उन स्पीड ब्रेकर्स को सॉल्व कैसे करना है कि यार आप अपनी स्पीड बढ़ा सको। तीसरा, स्पीड को बूस्ट करने की कौन सी टेक्निक्स होती है जो मैं पर्सनली यूज़ करता था या जो टॉपर्स यूज़ करते हैं। और चौथा कि प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है सच दैट आपकी स्पीड ओवरऑल इंक्रीज़ हो। ऑलराइट, तो ये हम बात करेंगे, बट बिफोर दैट बताओ यार कितने घंटे आज पढ़ने वाले हो या क्या तुम्हारा टारगेट है आज कवर करने का, कमेंट करके मुझे बताओ। ऑलराइट, एंड अ फ्यू बिजनेस अपडेट्स बिफोर दैट, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी जो कंपनी है या जो हमारा प्रोडक्ट है एकेडबूस्ट वो आप ही लोगों की वजह से चल रहा है या आप ही लोगों के सपोर्ट की वजह से है। तो यार मुझे लगता है आपकी भी एक वो बनती है ना यार, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको भी बताए कि हम कैसा क्या कर रहे हैं। सो एक ये पिछला जो मई मंथ है ना, मतलब पिछले 10 दिन हमारे लिए बहुत अच्छे रहे। मई के पहले 10 दिनों में पूरे अप्रैल से ज़्यादा एनरोलमेंट हुआ है। मतलब कि जो पेड कोर्सेज हमारे थे उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे आए हैं अभी हमारे इन 10 डे पीरियड अब तक जितने भी हम 5-6 महीनों से ऑपरेट कर रहे हैं। सो दैट्स रियली ग्रेट, थैंक्स अ लॉट टू एवरीवन हु ट्रस्टेड अस, है ना। अभी भी कोई नहीं आया यार, अभी भी कोई रह गया हो, कोई कुछ हो गया हो, भाई आ जाओ। काफ़ी सारे बच्चे हो गए अब तो, मतलब पहले मैंने जब स्टार्ट किया था ना मुझे इमेजिनेशन भी नहीं थी कि इतने सारे बच्चे एनरोल हो जाएंगे, है ना। लाइक स्पेशली अभी पिछले 10 दिन में तो भाई एकदम तोड़ फोड़ के बच्चे आ रहे हैं ना, मतलब कॉम्बो पैक सब तरह के कोर्सेज ले रहे हैं लोग। ऑलराइट, एंड अभी भी हमारे पास जो ऑफर हमने रिलीज़ किया था ना, जो 45% ऑफ वाला, वो अभी भी वैलिड है। एकेडबूस्ट का जो कॉम्बो पैक है जेई मेन प्लस एडवांस 2020 उसके अंदर अभी भी वैलिड है और वो काफ़ी, मतलब आप 80 to 90 आवर्स के कंटेंट के अंदर आप अपनी जेई प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा सही कर लोगे। अगर एक एवरेज बच्चे हो और तुम्हारी प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, मैं बता रहा हूँ उसमें जाओ, 45% ऑफ 10,000 रुपीज़ की सेविंग पे मिल रहा है और उससे आपकी प्रिपरेशन बहुत बहुत अलग लेवल पे पहुंच जाएगी। मैं बता रहा हूँ, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है ना, बहुत इंप्रूवमेंट होगा। और बच्चों का फीडबैक भी बहुत अच्छा है, आप जाके वहाँ पे देखो, रेटिंग वेटिंग देखो, है ना, बहुत अच्छा फीडबैक है बच्चों का। एनीवे, तो ये मुझे बताना था, सो थैंक्स अ लॉट गाइस, चैनल की भी काफ़ी ग्रोथ करवा रहे हो तुम लोग यार, है ना। और यार वो देखना मत भूलना यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आपको पसंद आएगा। प्लस हमने वहाँ पे अब फ्री नोट्स भी ऐड कर दिए, शॉर्ट नोट्स डाले 11th क्लास के, और भी नोट्स बच्चे हैं थोड़े, वो आने वाले हैं, बट वो देख लेना, है ना। तो ऐप तो सबके पास होनी चाहिए, भले आप कोर्स ले रहे हो नहीं ले रहे हो, क्योंकि हम नए नए ऑफर्स लाते जाते हैं, फ्री कंटेंट भी डालते हैं। तो आपको कभी भी जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो, देन यू कैन वॉच दैट ऐप एंड आप वहाँ पे शॉर्ट नोट्स देख के क्वेश्चन वगैरह बना सकते हो। क्या समझ में आ रहा है? तो आप बिल्कुल जाके डाउनलोड कीजिएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब बात करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले बात करते हैं यार कि ये जो स्पीड वाली जो चीज़ ना इंपॉर्टेंट क्यों है, वो मैं बताता हूँ कि जेई के एग्ज़ाम में आपकी रैंक सबसे ज़्यादा डिटरमाइन जो चीज़ें करती है ना, उनमें वन ऑफ द टॉप थिंग आपकी स्पीड है। क्योंकि ऑलमोस्ट आप मान लीजिए कि जैसे 10 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं ना, उनमें से लेट से 1 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट होता है, जिनको सारी चीज़ें आती है जेई मेन लेवल तक एटलीस्ट, है ना। उनको सब आता है कि स्ट्रेट लाइन में कैसे पॉइंट निकालते हैं, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, कैलकुलस क्या होता है, सब फॉर्मूले आते हैं। लेकिन रैंक सबकी क्यों नहीं आती है? क्योंकि बच्चों के पेपर छूट जाते हैं, वो क्वेश्चन ही नहीं कर पाते। आपके साथ ये होता है ना, मतलब रिलेटेबल लग रहा है थोड़ा सा कि यार पेपर छूट गया, आता था लेकिन छूट गया, होता है ना थोड़ा बहुत, या टाइम नहीं मिला सॉल्व करने का। तो इसलिए स्पीड इंप्रूव करना इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और आपके मैं बताता हूँ, जितने भी टॉपर्स वगैरह होते हैं ना, जो रैंक एकदम अच्छी लेके आते हैं, उनकी स्पीड बहुत तगड़ी होती है, इसीलिए लेके आते हैं। सिंगल फैक्टर यही है, बाकी सिलेबस तो बहुत बच्चों को आता है, फिर भी रैंक क्यों नहीं आती है, यही चीज़ है। तो स्पीड ब्रेकर्स आपके 3 होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट। पहला होता है नर्वसनेस, दूसरा होता है ओवर कॉम्प्लिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, तीसरा होता है आपका लैक ऑफ कैलकुलेशन स्पीड, है ना, कैलकुलेशन आप धीरे धीरे करते हो। सो अब ये तीनों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या है और अपन इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। नर्वसनेस क्या होती है? नर्वसनेस ये होती है कि आप पेपर के अंदर जब जा रहे हो ना, देन यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द पेपर। अब वो क्यों होता है कि, मतलब आपको मैं बताता हूँ क्या होता है, आप बताना कि आपके साथ होता है कि नहीं होता है। आप एग्जाम देने गए, आपके सामने पेपर आया, तो पहली बात आप उससे पहले हिलने लग जाते हो, आपके बगल बगल में देखते हो दोस्त तो खुश लग रहे हैं, मेरी तो प्रिपरेशन कम है ना। एंड फिर पेपर आता है, उसमें केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री तो हार्ड आ गया, फिर आपसे क्वेश्चन ही नहीं होते हैं, मतलब आ रहा होता है तब भी नहीं आता है, क्योंकि दिमाग एकदम उसी में थॉट में लॉस्ट है कि यार पेपर टफ आ गया, मेरे दोस्त कैसा कर रहे हो। नर्वसनेस इन जनरल। और ये आपके मैं बताता हूँ कि अगर आपको टेस्ट में अभी एक्स अमाउंट ऑफ नर्वसनेस हो रही है ना, तो आपको जेई के दिन 10 to 100 टाइम्स ऑफ एक्स नर्वसनेस रहेगी। तो नर्वसनेस पे कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो इसको करने का एक ही तरीका है, आप अपना जेई का फियर भुला दो। अब जेई का फियर कब भूलेगा, मतलब कब जाएगा? जब आप जेई को जो आपने इंपॉर्टेंस दे रखी है ना,
या जो आपने उसको एक ताज पहना रखा है कि यार जेई तो बहुत खतरनाक चीज़ है, वो जिस दिन आपने उतार लिया ना, या जिस दिन आपको रियलाइज़ हो गया कि यार जेई उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है जितना अपन सोचते हैं, तब तुम्हारी नर्वसनेस उसी समय चले जाएगी और तब तुम जेई फोड़ के आओगे, है ना। मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग जेई प्रिपरेशन किस लिए कर रहे हो, कि आप एक IITian बन जाओ इसलिए कर रहे होगे, या आप इसलिए कर रहे होगे कि यार मेरा भी रैंक आ जाए अच्छा सा, मेरा भी अखबार में नाम आ जाए, यही आपके सपने होंगे ना, सपने तो यही होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके जितने भी सपने हैं ये सब मैंने किए हुए हैं, एंड वियर्ड फ्लेक्स बट ओके। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रस्ट मी ऑन दिस, कि वो इतनी भी बड़ी डील नहीं है जितना लोग बना देते हैं। जेई इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है, पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, लेकिन वो कोई इतनी खतरनाक चीज़ नहीं है। IIT में जाके कोई बात तक नहीं करता है कि मेरी जेई रैंक कितनी है, वो सब भूल जाते हैं। सच बात है, आप खुद बताओ ना, आपको क्या जेई के 2012 के, 2013 के या 2014 के टॉपर्स के नाम याद है क्या? 15 का टॉपर का नाम याद है ना? हो सकता है रिसेंट ईयर्स के नाम याद हो, लेकिन वरना भूल जाते हैं लोग। मतलब कोई कोई लोग होते हैं जो याद रखते हैं, बाकी मोस्टली लोगों को पता तक नहीं होता, कोई सोचता तक नहीं है इतना। ऑलराइट, केवल उससे वो है कि IIT में आपका एडमिशन हो रहा है तो एक अच्छी लाइफ मिलती है, जैसा मैंने बताया वो चीज़ है, तो एक पर्सनल अचीवमेंट है वो। उससे आपको कोई खतरनाक मजे नहीं हो जाने वाले, कोई खतरनाक आप फेमस नहीं हो जाओगे। अब मेरे केस में क्या हुआ, आप बोलोगे भैया आपके साथ तो हुआ इतना कुछ, वो इसलिए क्योंकि यार मैंने खुद अपना वो इस्टेब्लिश कर लिया है पूरा। मतलब मैं कोरा पे, यूट्यूब पे, या अपना फिर मैंने कंपनी भी स्टार्ट किया, तो मेरी एक वैसी इमेज बन गई एक एंटरप्रेन्योर, और समझ रहे उस तरह का हो गया। सो वो चीज़ एक अलग चीज़ है, वो चीज़ मैंने खुद से की है। जेई में रैंक लाने से कोई बहुत ज़्यादा कुछ खतरनाक खेल नहीं जाता है। तो आपको ये फियर निकालने का यही तरीका, ये रियलाइज़ कर लो कि यार इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, हार भी जाएंगे तो कुछ नहीं जाएगा। क्या समझ रहे हो, है ना? और जीत भी गए तो मिलेगा, बट खुश, वो इतनी भी कोई खतरनाक बात नहीं है कि खुश हो जाए, है ना। थोड़ा सा फिलोसॉफिकल हो गया, बट ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो नर्वसनेस ऐसे ही भागेगी कि यार अरे यार क्या है जेई, क्या है यार, मैं तो दे के आ गया, भाड़ में जाओ सब लोग। ये चीज़ जब एटीट्यूड आ जाएगा ना आप में, तो आप फोड़ के आओगे एकदम। बट पढ़ना मत छोड़ देना बस। ओवर कॉम्प्लिकेशन क्या होता है कि यार आप पेपर में गए और उसमें आप ज़्यादा सोचने लग गए कि यार अच्छा इसके अंदर तो यार मैं रिलेटिविटी लगा देता हूँ, अच्छा इसमें रोटेशन लग रहा है, इसमें मैं फ्रिक्शन मान लेता हूँ, अच्छा इसके अंदर तो मैं फ्लूइड डायनेमिक्स लगा देता हूँ। ऐसा ज़बरदस्ती का नहीं होशियार बनते कुछ बच्चे, ज़बरदस्ती के होशियार बनने वाली चीज़ें वो नहीं करनी। अब जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, मेरे साथ जेई एडवांस 2017 में क्या हुआ, एक क्वेश्चन था जिसका आंसर आ रहा था 1.296 कैलकुलेशन करने पर, और उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स वाली जो चीज़ होती है ना, जो आपने 11th में पढ़ी होगी, वो लगा के इसका आंसर 1.3 देना चाहिए था। और ऑप्शन के अंदर ये ऑप्शन दिया हुआ था और बाकी नन ऑफ दिस था, ऐसा कुछ तो था। और मैंने सोचा इसका आंसर तो ये होना चाहिए, ये तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के हिसाब से गलत है, तो मैं नन ऑफ दिस करके आ गया और ऑप्शन इसका यही सही था, जबकि आंसर लेके आ गया मैं ये चीज़। और फिर मेरे कितने मार्क्स का लॉस होता है, -6, क्योंकि मैं डिजर्व करता था +4, लेकिन हो गए -2, तो -6 मार्क्स हो गए। अब आपको मैं बताता हूँ, -6 से आपकी रैंक कहाँ से कहाँ हो जाती है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ऐसा नहीं है कि मेरे को चीज़ आती नहीं थी, तो ये आपके 6 नंबर बिना मतलब के गए, केवल फालतू का सोचने के। क्वेश्चन तो आता था आपको। तो ये एक एग्जाम्पल है ओवर कॉम्प्लिकेशन का, और ये मैंने किया। मेरी तो प्रिपरेशन अच्छी भी थी, तो बाकी बच्चे तो और ज़्यादा करते हैं, जिनकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं होती, वो और ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट करते रहते हैं चीज़ों को, है ना। सो पॉइंट ये है कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। वैसे जो ज़्यादा पढ़ लेते हैं उनके साथ और ज़्यादा होता है, ये मैंने उल्टा बोल दिया अभी, जैसे ये ज़्यादा पढ़ने का नतीजा था, है ना। तो आपको बहुत ज़्यादा भी पढ़ के नहीं जाना है, और पढ़ लिया है गलती से तो थोड़ा कम सोचो, है ना। इतना भी नहीं सोच लेना है कि भाई आसमान फाड़ कुछ भी सोच रहे हैं, है ना। और एक और चीज़ ये भी लोग करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ने में ही बहुत ज़्यादा देर लगा लेते हैं, कि यार बहुत केयरफुली पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लिकेट कर करके पढ़ रहे हैं कि अच्छा ये चीज़ में कोई कुछ ज़्यादा तो नहीं है यार, इतना भी नहीं होता है यार, सिंपल चीज़ें आती है जेई के अंदर। तो थोड़ा बहुत टाइम दे दो, कीवर्ड्स वगैरह उनको आइडेंटिफाई करो, है ना। जैसे क्वेश्चन में 4 लाइन है, तो उसमें कीवर्ड्स 5 या 6 होते हैं, तो उनको आप अंडरलाइन कुछ करने का ट्राई कर सकते हो टेस्ट देते समय, और धीरे धीरे आपको खुद आइडेंटिफाई करना आ जाएगा। तो आपको उन कीवर्ड से ही पता चल जाएगा कि यार ये रोटेशन का क्वेश्चन है, इसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, रेडियस इतना है, मास इतना, आपको खुद ही दिखने लग जाएगा। बस थोड़ा सा आप टेस्ट देते समय या क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग करते समय अंडरलाइनिंग से शुरू करो, और धीरे धीरे अंडरलाइन आपका दिमाग खुद करने लग जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोला, है ना। ओवर कॉम्प्लिकेशन ऐसे सॉल्व होगा। और तीसरी बात है कैलकुलेशन स्पीड। कैलकुलेशन स्पीड कम होने का क्या होता है कि जैसे फिजिकल वगैरह में कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाती है ना, तो इस तरह की चीज़ें आ जाती है, 1.9 × 2.1 ऐसा कुछ। अब बच्चे बैठ के मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे। अब यार तुम्हें इसमें साफ दिखना चाहिए यार कि ये 2 - 0.1 है, ये 2 + 0.1 है, तो ये a² - b², तो ये 4 - 0.01² है, तो ये लगभग 4 ही आ जाएगा। 4 वाला ऑप्शन टिक कर दो, है ना। या एक और एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें, जैसे अपने पास 1.76 है × 1.84 है जैसे, और ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं आपके पास, 3.2,
7.6, 2.1 और डी आपका ऑप्शन दिया हुआ है, दिख तो रहा है ना ये क्या लिख रहा हूँ मैं, ऐसा तो नहीं मैं खुद ही लिखे जा रहा हूँ। हाँ, सी ऑप्शन दिया है 2.1 और डी ऑप्शन दिया आपको 10.11, ऐसा कुछ भी। अब यार आपको ये देखते सिर्फ साफ दिखना चाहिए कि यार ये ऑप्शंस दूर दूर है, तो मैं अप्रॉक्सीमेशन लगा देता हूँ, ये 1.8 है लगभग, ये भी 1.8 है, तो 3.2 के आसपास कुछ आना चाहिए। अब मैंने नहीं निकाला बट यही ऑप्शन होगा यार, 2.1 तो नहीं पहुँच जाएगा इनका मल्टीप्लिकेशन, 7.6 तो नहीं पहुँच जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये सब चीज़ें आनी चाहिए कि कॉम की अप्रॉक्सीमेशंस कैसे करते हैं, या आपको क्वेश्चन को फास्ट कैसे करना है, ऑप्शंस देख के पता करना कि ऑप्शन दूर दूर है तो थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन गैसिंग से भी काम चल जाएगा। अब इन सब पे भी मैंने वीडियोस बना रखी हैं जो मेरे कोर्सेज वगैरह है, एब्सोल्यूट मैथलेट और एडवांस कोर्स और कॉम्बो, तीनों के अंदर इस तरह की वीडियोज़ है अप्रॉक्सीमेशन वगैरह पे, अप्रॉक्सीमेशन गैस वक्त पे, तो वो आप देख सकते हो, है ना। अभी भी है भाई 45% ऑफ, देख लेना। तीनों चीज़ें कवर कर ली हमने, स्पीड ब्रेकर्स और उनको रिजॉल्व कैसे करना है। अब बात करते हैं स्पीड बूस्टर्स की। स्पीड बूस्टर आपका सच पे देखा जाए तो केवल एक ही चीज़ है, वो है आपकी प्रैक्टिस। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा करते हो ना, आपके दिमाग में एकदम क्विक मेथड्स आते जाते हैं, है ना। और एक और भी तरीके होती है, एक होती है ट्रिक्स, एक होती है आपकी प्रैक्टिस। ट्रिक्स का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है कि फिजिक्स और मैथ्स में स्पेशली होता है कि अपन ने एक ऐसी ट्रिक बना रखी होती है जिससे अपन फास्ट क्वेश्चन सॉल्विंग कर लेते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप में से जो बच्चे अकेडबूस्ट पे पढ़ते हैं, आपने नोट किया होगा कि मैंने एमओटी के अंदर इस तरह की ट्रिक बना रखी है कि आप इस तरह से भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वगैरह भर सकते हो, याद है। जबकि बाकी लोग कैसे करते हैं, ऐसे कुछ बनाते हैं, है ना, ऐसा कुछ होता है। तो वैसे ये काफ़ी वेल नोन ट्रिक है कोचिंग्स में। तो ये एक ट्रिक हो गई कि फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका हो गया। या मैथ्स के अंदर भी जैसे बहुत सारे किंग रूल वगैरह है, ये सब ट्रिक्स है, ये फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले नहीं है, लेकिन ये एक थोड़े कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले जो आप याद करते हो ताकि आप एग्जाम में डायरेक्ट उसको पुट कर दो। तो अब ये सब वैसे बाद में याद करना होता है जब आपको मेन चीज़ याद हो गई हो, बट दिस इज़ वन ऑफ द ट्रिक्स, है ना, जिससे आप फास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ट्रिक्स वाली चीज़ है। बट अगेन आई वुड सजेस्ट, मैं हर बार कोर्सेज में अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी यही बोलता हूँ कि आप ट्रिक्स पे बाद में जाया करो, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अगर आप ट्रिक के भरोसे रहने लग जाओगे ना तो आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे, और ट्रिक से आप 10% क्वेश्चन बना सकते हो, 90% क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से ही बनता है। क्या आपको समझ में आ रहा है? जैसे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह के अंदर काफ़ी सारी ट्रिक्स वगैरह होती है कि यार ये इस तरह का सब्स्टिट्यूशन कर दो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो ये सब चीज़ें फास्ट करने के तरीके हैं, कुछ स्पेशल फॉर्मूले, कुछ स्पेशल इक्वेशन, है ना, ऐसा कुछ। समझ गए आप लोग? एक होती है प्रैक्टिस, और इसका 90% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, इसका कोई तोड़ नहीं है। प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा करोगे उससे आप उतना ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम से। और अगर लेट से एक बच्चे ने 10,000 प्रॉब्लम लगाई है पूरे 2 साल में और एक बच्चे ने 20,000 प्रॉब्लम्स लगाई है, तो जिस बच्चे ने 20,000 प्रॉब्लम्स लगाई उसने डबल एक्सपोजर ले रखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स का। तो वो जब एग्जाम में जाएगा तो उसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसने मोस्ट लाइकली उस तरह की प्रॉब्लम देख रखी है ऑलरेडी। समझ में आ रहा है क्या, है ना। और एक ये भी है कि हाथ चलने की स्पीड अपने आप बढ़ती जाती है आप जितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स लगाओगे, है ना। उसमें आप अप्रॉक्सीमेशन भी सीख जाते हो, गैस वर्क भी सीख जाते हो, ट्रिक्स भी सीख जाते हो, सब सीख जाते हो। प्रैक्टिस अगर है तो बंदा हर चीज़ सीख जाएगा। प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, शॉर्टकट्स निकाल रहे हो हर चीज़ में, तो तुम कितना भी दिमाग लगा लो नहीं होने वाला है ना। तो स्पीड प्रैक्टिस से ही आती है। तो ये आपके स्पीड बूस्टर हो गए। अब इन चीज़ों की प्रैक्टिस कैसे करनी है या स्पीड की प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि आप जब भी होमवर्क कर रहे हो ना, तब आप ट्राई करो कि उसको टाइम दो, है ना। टाइम्ड होमवर्क करो कि यार आधे घंटे का टाइम फिक्स करके उसमें हमने ट्राई किया कि 20 क्वेश्चन लगा के देखते हैं मैथ्स के। अब हो सकता है 15 क्वेश्चन ही लगाए, लेकिन अगर तुम टाइमर नहीं लगाते तो 10 भी नहीं कर पाते, है ना। तो टाइमर लगाते तो टेस्ट टाइप की फीलिंग आती है, एक प्रायोरिटाइजेशन आता है कि यार मैं किस तरह से प्रायोरिटाइज करूँ कि यार मेरे को स्ट्रेट लाइन पहले से आता है तो यार उसके पहले क्वेश्चन करता हूँ, ईजी क्वेश्चन है उनको पहले करता हूँ। ये एक प्रायोरिटाइजेशन आप सीख जाते हो इफ़ यू टाइम योर टेस्ट एंड योर प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना। और ये चीज़ मैं अपने कोर्सेज में भी ये चीज़ फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, बच्चों को कह देता हूँ कि यार इतने टाइम में सॉल्व करो इनको। तो प्रैक्टिस आप इस तरह से करो कि टाइम टेस्ट दो, है ना। तो हमने काफ़ी सारी बातें की, स्पीड ब्रेकर्स हमने देखे, नर्वसनेस, ओवर कॉम्प्लिकेशन, और इसके अलावा कैलकुलेशन स्पीड की कमी। रेजोल्यूशन कैसे होता है, नर्वसनेस पता चलेगा कि यार सब कुछ मोह माया है, जिस दिन आपको उस दिन आपकी नर्वसनेस चली जाएगी, पूरी स्वाहा हो जाएगी। ओवर कॉम्प्लिकेशन कैसे हटाना है, ओवर कॉम्प्लिकेशन हटाना है आपको कि यार आप थोड़ा सा अपना क्वेश्चन रीडिंग को फास्ट करें कि यार जो कीवर्ड्स उनको आइडेंटिफाई करें, और बहुत ज़्यादा इधर उधर का ना सोचें, बहुत ज़्यादा पढ़ के ना जाए हो सके तो, और पढ़ लिया है तो थोड़ा कम सोचने की कोशिश करें। कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने का तरीका एक ही है, प्रैक्टिस करो और अप्रॉक्सीमेशंस गेसिंग वगैरह करते रहो। स्पीड बूस्टर्स 2 होते हैं, ट्रिक्स होती हैं। ट्रिक्स लेकिन 10% चीज़ों के लिए अकाउंट करती हैं, वो आपको करनी है जाके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो मैथ्स में बहुत सारे फॉर्मूले याद कर लिए, फिजिक्स में बहुत सारे फास्ट सॉल्विंग तरीके के प्रैक्टिस करने के तरीके होते हैं, है ना, उन सबको याद कर लिया। जैसे केमिस्ट्री के अंदर भी आपके बहुत सारे फॉर्मूले कई बार जैसे आयोनिक में बन जाते हैं, और एक और है कि आप कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर रहे हो। तो अगर फॉर्मूले याद है बंदे को तो फटाफट कर लेगा एकदम, है ना, बट फॉर्मूले याद करने में एफर्ट लगता है, वो वाली बात है।
प्रैक्टिस की बात करें, प्रैक्टिस अगेन 90% उसी से होता है, तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना आपका फ़ायदा है। और इन चीज़ों को करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप टाइम के तरीके से अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग करें। हर पेपर जो करें उसमें टाइमिंग लिखे कि मैं इतनी देर में कर रहा हूँ, उसको इंप्रूव करते जाए। और राइट, आपको बात समझ में आई है? सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आई तो लाइक करना, डू कंसिडर प्रेसिंग द बेल नोटिफिकेशन आइकन, वरना यूट्यूब एल्गोरिथम आपको मेरी वीडियो सजेस्ट नहीं करेगा। ऑल राइट, एंड डोंट फॉरगेट टू चेकआउट अकेडबूस्ट ऐप, वहाँ पे नोट्स आ गए, प्लस अभी भी वहाँ पे ऑफर वैलिड है 45% ऑफ वाला। बच्चे बहुत ज़्यादा भर भर के ले रहे हैं, अभी मिस आउट मत करना, ठीक है? अभी क्योंकि टाइम है, अभी आपके पास टाइम है कि आप उस कोर्स को कर लो, उसके बाद NCERT रिवाइज कर लो, PYQ करके एग्जाम देके आ जाओ। बाद में नहीं रहेगा, बाद में टाइम नहीं होगा तो तुम लोग सफ़र करोगे, है ना? फिर तुम लास्ट में दौड़ोगे, लास्ट में कुछ नहीं होने वाला है। अभी लेके अभी ख़त्म कर दो। ऑल राइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट। डिस्क्रिप्शन देखना मत भूलना, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे।